तो ये है देवगढ़। यहाँ के खाने की कहानियाँ तो बहुत सुनी थी। देवगढ़ गांव पहाड़ों के बीच बसा एक शांत सा इलाका, जहाँ हर सुबह मिट्टी की खुशबू में रोटी की महक घुली होती। यहाँ के मंदिर के पास है एक जगह, भोजनशाला, जहाँ कोई भूखा नहीं सोता। नमस्ते दोस्तों, आज मैं पहुँचा हूँ देवगढ़ गांव में, जहाँ एक जगह है भोजनशाला। कहते हैं यहाँ खाना नहीं, माँ का आशीर्वाद मिलता है। नमस्ते माँ जी, जरा बताइएगा भोजनशाला किधर पड़ेगी? सीधे जाओ बेटा, मंदिर की दीवार के पास ही है वो जगह। लेकिन अगर भूख लगी है तो पहले इस माँ के हाथ का खाना खा ले, रास्ता तो बाद में भी मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस रास्ता पूछ रहा था। रास्ता वही पाता है बेटा जिसका पेट भरा हो। चल खा ले। वाह, ये तो जैसे बचपन का स्वाद है। इतना सादा खाना पर इतना स्वादिष्ट। पेट भरने के लिए नमक मसाले नहीं चाहिए बेटा, बस सच्चा मन चाहिए। असल में मैं शहर से आया हूँ माँ जी। मैं फूड ब्लॉगर हूँ। देश भर के गांवों के खाने और उनसे जुड़ी कहानियाँ रिकॉर्ड करता हूँ। सुना था आपके गांव में भोजनशाला नाम की जगह है, जहाँ कोई भूखा नहीं रहता। बस वही देखने आया हूँ। मत आ बेटा, महसूस करने आ। भोजनशाला की रोटियाँ सिर्फ भूख नहीं मिटाती, कुछ पुराने दर्द भी भर देती है। कभी कभी अनजान रास्ते हमें उन लोगों से मिला देते हैं जो हमारे आने की वजह पहले ही जान चुके होते हैं। अरे आरव, तू? अरे विवेक, तू यहाँ क्या कर रहा है यार? भूल गया, मेरा गांव यही तो है। तू तो अचानक शहर से चला आया। सुना था अब सिर्फ कैमरा संभालता है। अब गांव के स्वाद को दुनिया दिखा रहा हूँ। सोचा तेरे गांव की भोजनशाला की कहानी रिकॉर्ड करूँ। देवगढ़ गांव बहुत छोटा है पर दिल से बड़ा। भोजनशाला वो तो हमारे गांव की जान है, और यहाँ हर घर में किसी न किसी के हाथ की महक है। कई साल पहले जब यहाँ सूखा पड़ा था, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, तब एक औरत आई। कोई नहीं जानता वो कहाँ से आई थी। बस चूल्हा जलाया, रोटी बनाई और कहा जो भूखा है यहाँ आ जाए। उस दिन से लेकर आज तक वो चूल्हा कभी ठंडा नहीं हुआ। मतलब उस औरत ने गांव को भूख से बचाया। सूरज ढल चुका था। देवगढ़ की गलियां सुनहरी रोशनी से नहा रही थी। ये है भोजनशाला, जहाँ हर निवाला किसी कहानी का हिस्सा है। दोस्तों, मैं अभी देवगढ़ की भोजनशाला में हूँ, जहाँ रोज सैकड़ों लोगों को मुफ्त खाना मिलता है। और ये परंपरा पिछले 30 सालों से चली आ रही है। ये कौन है? ये रोज आता है क्या? हाँ, हर शाम। कहते हैं जब पहली बार भोजनशाला शुरू हुई थी, तब भी एक ऐसा ही आदमी आता था। कभी कुछ बोला नहीं, बस खाता और चला जाता था। वो देख, वही औरत सुबह मिली थी रास्ते में। कौन? कहाँ? लोग कहते हैं वो उसी औरत का कोई अपना था। रात गहराती जा रही थी, भोजनशाला के दिए बुझ चुके थे। आरव को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में सवाल थे, वो भिखारी कौन था? ये तो रघु है। ये राशन कहाँ ले जा रहा है? जल्दी कर, आधा चावल आज ले जाएंगे, बाकी कल। गांव वालों को पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो राशन बेच रहा था जो गरीबों के लिए रखा गया था। क्या तुझे शर्म नहीं आती? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा लालची हो गया था। पैसे के लिए तू उन लोगों का हिस्सा चुरा रहा था जो पेट भरने यहाँ आते हैं। माफ कर दो, गलती हो गई। गलती इंसान से होती है, लेकिन जो गलती को पहचान ले वो अधम नहीं कहलाता। अब जा बेटा, आपको सब कैसे पता चल जाता है? आप यहाँ हर बार सही वक्त पर आ जाती है।
भोजनशाला मेरी नहीं, इस गांव की आत्मा है बेटा। जहाँ भी कोई भूखा होता है वहाँ मैं चली आती हूँ। अम्मा, अब सब ठीक हो गया। रघु ने माफी मांगी, गांव वाले भी खुश हैं। कल मैं शहर लौट जाऊंगा। जा बेटा, पर जाते जाते एक बात याद रखना, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, किसी का विश्वास भी भर देता है। अम्मा, जब मैं यहाँ आया था मुझे लगा बस एक वीडियो बनाना है, पर अब लगता है जैसे कुछ मुझ में बदल गया है। हर इंसान को एक बार भूख महसूस करनी चाहिए, तभी उसे रोटी का मोल समझ आता है। ले बेटा, ये खा ले, तेरे लिए ही बनाई है, गरम है अभी। अम्मा, ये स्वाद तो वही है जो मुझे बचपन में माँ के हाथों के खाने में मिलता था। पर अब लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया है। कल सूरज निकलेगा तो ये चूल्हा किसी और के हाथ में होगा। क्या मतलब? अम्मा, आप जा रही हैं कहीं? जाना तो सबको एक दिन पड़ता ही है बेटा, बस दुआ है जब जाऊं तो किसी का पेट भरा हो। क्या आज इतनी भीड़ क्यों है? आप तो सच में माँ थी अम्मा। मैंने आपको देखा, सुना, महसूस किया और अब समझा कि प्यार किसी शरीर में नहीं, आत्मा में बसता है। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसी आत्माएं मिलती हैं जो हमें खुद से मिलवाने आती हैं और फिर चली जाती है, पर उनकी याद, उनके शब्द हमारे भीतर हमेशा जिंदा